Hello students, good morning and Jai Swaminarayan to all of you. Today I want to continue Unit 5 Health and Nutrition. In my last period I completed activity 5. Let me start activity 6. And activity 6 is about the food pyramid. दोस्तों ये एक्टिविटी 6 में फूड पिरामिड दिया है। तो ये फूड पिरामिड क्या है? अ फूड गाइड पिरामिड इज अ पिरामिड शेप गाइड ऑफ हेल्थी फूड्स डिवाइडेड इनटू सेक्शन टू शो द रिकमेंडेड इंटेक फॉर ईच ग्रुप फूड ग्रुप। ये जो पिरामिड शेप गाइडलाइन है हेल्थी फूड खाने के लिए, हेल्थी फूड को डिवाइड किया है, सेक्शन में डिवाइड किया है और वो बिल्कुल अपने रिकमेंड किया, मतलब डॉक्टर ने बताया हुआ ऐसा रिकमेंड किया, ऐसे फूड ग्रुप अंदर सब आते हैं। द फर्स्ट फूड पिरामिड वॉज पब्लिश इन स्वीडन इन 1974। पहला जो फूड पिरामिड है वो पब्लिश हुआ था कब? 1974 और स्वीडन में हुआ था। फूड पिरामिड वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन ईयर 1992, was updated in 2005 and then replaced in 2011. Over 25 other countries and organizations have also published food pyramid. तो 25 अदर कंट्री भी और ऑर्गेनाइजेशन ये फूड पिरामिड को पब्लिश करते हैं। सेक्शन फर्स्ट में देखो दोस्तों, फैट्स ऑयल्स एंड स्वीट्स यूज स्पेरिंगली, मतलब बहुत सोच के उसका यूज़ करना चाहिए। कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन B12 सप्लीमेंट्स, इट मीन्स कि ये सब है वो भी हमको बहुत ही अच्छी तरह से अच्छी मात्रा में लेना चाहिए। सेक्शन 2 मिल्क, योगर्ट एंड चीज़ ग्रुप आता है और उसको दिन में 3 सर्विंग, मतलब 3 सर्विंग में ले सकते हो। मीट है, पोल्ट्री मीन्स का मुर्गा, फिश, ड्राई बीन्स एंड नट ग्रुप, ये सब 2 सर्विंग्स में लेना है। सेक्शन 3 में आते हैं वेजिटेबल ग्रुप, वो 3 सर्विंग्स लेता है और फ्रूट ग्रुप वो भी 2 सर्विंग्स में। 4th ग्रुप में आता है फोर्टिफाइड सीरियल्स, ब्रेड, ये सब आता है और राइस एंड पास्ता 6 सर्विंग। और दिन में पानी 8 सर्विंग्स लेना है, पानी 8 टाइम, 8 सर्विंग्स में पानी भी पीना है हमको। तो अपना जो बॉडी है उसको हम कैसी बॉडी रख सकते हैं? संतुलन, मतलब उसको बिल्कुल हम कंट्रोल भी कर सकते हैं और अच्छी तरह से मेंटेन कर सकते हैं। तो बॉडी को मेंटेन करने के लिए हमको ऐसे आहार, ऐसे फूड खाना चाहिए। दोस्तों इसके नीचे क्वेश्चन दिए हैं, वो क्वेश्चन है नेम द मेन फूड ग्रुप ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द पिरामिड। वो आपको करना है। नेम 3 फूड आइटम्स विच यू इंक्लूड इन योर मील फ्रॉम ईच सेक्शन ऑफ द पिरामिड। आपको कौन सा जो फूड ग्रुप, आप ऐसे 3 फूड बताओ जो आप हर रोज़ आप अपने खाने में लेते हो, जो पिरामिड के अकॉर्डिंग आप लेते हो। हाउ मैनी सर्विंग्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स शुड यू ईट इन अ डे। आप दिन में कितना सर्विंग्स वेजिटेबल्स लेते हो? हाउ मैनी सर्विंग्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स शुड यू ईट इन अ डे। आपको दिन में कितना फ्रूट और वेजिटेबल्स लेना चाहिए? वाई, और क्यों लेना चाहिए? हाउ मैनी ग्लासेस ऑफ वाटर डू यू ड्रिंक इन अ डे। आप दिन में कितना पानी पीते हो, कितने ग्लास पीते हो? वाई शुड वन ड्रिंक 8 ग्लासेस ऑफ वाटर अ डे अकॉर्डिंग टू द पिरामिड। ये पिरामिड के मुताबिक 8 ग्लासेस, मतलब 8 सर्विंग सबको 8 ग्लासेस पानी क्यों पीना चाहिए? डू यू अग्री विद द कॉन्सेप्ट ऑफ फूड पिरामिड। आप ये जो कॉन्सेप्ट है उसके साथ आप सहमत हो तो अरेंज अ क्लास डिबेट, और एक फूड पिरामिड की डिबेट भी रखो
कि ऐसा खाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर हमारा जो बॉडी है उसको मेंटेन करने के लिए उसको बिल्कुल संतुलन आहार, संतुलन बॉडी रखने के लिए ये चीज़ करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में हमको चर्चा, इट मीन्स का डिबेट रखना चाहिए। नाउ एक्टिविटी 7, दोस्तों देखो एक्टिविटी 7 में कोटेशन दिए हैं, तो एक कोटेशन भी बहुत अच्छे है। फ्रॉम ग्रुप्स एंड रीड फॉलोइंग कोटेशन, डिस्कस द मेन आइडियाज ऑफ द कोटेशंस विथ योर ग्रुप एंड वन ऑफ यू प्रेजेंट द आइडियाज विथ योर क्लास। ये जो कोटेशन है वो आप ग्रुप में डिस्कस करो, एक ग्रुप बनाओ और ये कोटेशन पढ़ो, डिस्कस करो, उसका मेन आइडिया क्या है और वो आइडिया आपके क्लास के अंदर उसको प्रेजेंट करो। मैन इज़ वॉट ही ईट्स, इंसान क्या है, जो मतलब इंसान जो खाता है ऐसा वो सोचता है। एक हिंदी में कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। हम जैसा अन्न खाते हैं ऐसे हमारे विचार रहते हैं। अगर कोई इंसान नॉन वेजिटेरियन खाता है तो उसके दिमाग भी ऐसे मतलब वो अग्रेसिव बन जाता है और उसका विचार भी ऐसे होते हैं। जो शुद्ध आहार खाता है उसका मन भी शुद्ध होता है। तो दोस्तों ये भी एक अच्छा कोटेशन है, तो उसके बारे में भी आप बहुत सारा लिख सकते हो। टू ईट इज़ अ नेसेसिटी बट टू ईट इंटेलिजेंटली इज़ एन आर्ट। इसका मतलब है खाना तो जरूरी है लेकिन हम इंटेलिजेंटली मतलब समझदारी से कोई खाना खाए वो भी बहुत ज़रूरी है। हाँ, समझदारी से खाना खाए ये भी एक आर्ट है, कला है। खाना तो ज़रूरी है बॉडी को चलाने के लिए, जिंदा रहने के लिए। फूड इज़ नेसेसिटी, वो तो टू ईट इज़ अ नेसेसिटी मतलब खाना वो ज़रूरी है। बट टू ईट इंटेलिजेंटली मतलब समझदारी पूर्वक खाना, इट्स अ आर्ट, एन आर्ट, वो एक कला है। क्यों कला है? क्योंकि अच्छी तरह से खाना, समझदारी से खाना वो हमारी बॉडी को क्या करता है, हम ग्रो करता है, अच्छी तरह से मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ज़्यादा खाएं और अपना बॉडी मेंटेन नहीं होता और वेट ज़्यादा बढ़ जाता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। इसलिए खाना भी समझदारी से खाना चाहिए। थर्ड नंबर है अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। देखो ये भी अच्छा कोटेशन है। अर्ली टू बेड मतलब जल्दी सोने जाओ, एंड अर्ली टू राइज और जल्दी उठ जाओ। मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, अगर ऐसा करते हैं वो इंसान तंदुरुस्त भी रहता है और वेल्दी मतलब पैसे वाला भी होता है और वाइज मतलब बुद्धिमान भी होता है। मतलब जो जल्दी सोता है और जल्दी उठता है वो इंसान तीनों गुण संपन्न होते हैं। तंदुरुस्ती बढ़ती है, वो वेल्दी मतलब पैसा वाला भी बनता है और तीसरा है कि वो एक बुद्धिमान भी बनता है। तो तीन चीज़ अंदर आ जाती है तो वो सक्सेसफुल इंसान बन जाता है। फोर्थ नंबर है व्हेन वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट। जब तुम्हारी संपत्ति चली जाती है तो कुछ नहीं जाता है। व्हेन हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट। अगर आपका हेल्थ तंदुरुस्ती बिगड़ जाती है तो कुछ आपका लॉस्ट हो जाता है। बट व्हेन कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। लेकिन तुम्हारा जो चारित्र्य, कैरेक्टर मीन्स चारित्र्य अगर आप चला जाता है तो आपका कुछ नहीं बचता। इट मीन्स ये भी एक अच्छा कोटेशन है कि इंसान जो अगर कैरेक्टर से खराब है तो समाज में, सोसाइटी में उसका कोई वैल्यू नहीं है। अगर इंसान पैसा वाला नहीं होता, वेल्थ नहीं है, तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि उसका कोई सम्मान नहीं, उसको कोई देखते नहीं, तो कुछ खोया नहीं है। लेकिन अगर उसका हेल्थ नहीं होता, तंदुरुस्ती नहीं होती तो भी कुछ नहीं खोया। लेकिन अगर उसका कैरेक्टर से वो खराब है तो वो कोई काम का नहीं है। इसलिए बोलते हैं, और ये जो सेइंग है बहुत ही अच्छा है, मैन कैन वर्क हार्डर
regain wealth if he has lost once. It is nothing if a man loses his health. अगर health होता तो कुछ loss नहीं किया. He has really lost something because health is our real wealth. क्योंकि health ही हमारा सही wealth है. Man cannot enjoy pleasures of life if he does not keep well. अगर वो अच्छा नहीं रहता तो उसका आनंद प्लेजर वो एंजॉय नहीं कर सकता. But if a man's character is lost, it not only harms his own self, मतलब own self मतलब वो खुद के लिए नहीं, but also the people associated with him, and in the long run it affects the entire society. मतलब अगर इंसान कैरेक्टर लॉस्ट करता है तो उसको खुद को तो हार्मफुल है, बट ऑल्सो द पीपल एसोसिएटेड विथ हिज फैमिली, उसके फैमिली के साथ जितना भी एसोसिएटेड है वो भी उसके लिए हार्मफुल है और वो पूरी सोसाइटी और समाज को अफेक्ट करता है. इसलिए कैरेक्टर लॉस चलेगा नहीं दोस्तों. तो ये भी एक अच्छा कोटेशन है. अब यहाँ पे देखो एक्टिविटी 8 में मेथड ऑफ कुकिंग की मेथड ये है. देखो दोस्तों बॉइलिंग की मेथड आपको मालूम कि हम पोटैटो एग्स वो सब बॉइलिंग करते हैं. टू हीट लिक्विड वी अंटिल बबल्स फ्रॉम ऑन द सरफेस. हम लिक्विड को इतना उबालते हैं, इतनी हीट देते हैं कि वो अंदर से बबल्स निकलते हैं, तब तक उसको उबालते हैं और टेम्परेचर ज़्यादा रखते हैं. तो पोटैटो है एग से हम ऐसे बॉईल करते हैं. फ्राइंग डीप फ्राइंग दोनों कैसा है. डीप फ्राइंग इज कुकिंग मेथड वेयर द फूड इज कुक्ड इन द हॉट ऑयल एट टेम्परेचर बिटवीन 325 Fahrenheit and 400. फॉर एग्जाम्पल फ्राइंग पूरीज एंड समोसा. हम समोसा पूरी तलते हैं तो कितना 325 और 400 के बीच में हम टेम्परेचर रखते हैं, इतना तो हो जाता है. तो ये एक फ्राइंग या डीप फ्राइंग मेथड बोलते हैं खाना बनाने की. और एक रोस्टिंग की मेथड है खाना बनाने की. रोस्टिंग मेथड इज यूज दैट ड्राई हीट और ऑन ओपन फायर एंड ओवन. फॉर एग्जाम्पल पापड़ या ग्राउंडनट. ओपन फायर में भी हम ये सेकते हैं, पापड़ है या ग्राउंडनट मूंगफली जो सेकते हैं उसको बोलते हैं रोस्टिंग. और सॉटिंग और पैन फ्राइंग, ये जो सॉटिंग हो वो थोड़ा सा तेल लगा के हम जो सेकते हैं, खास करके चाइनीज़ वेजिटेबल होती है वो बनाते हैं, मंचूरियम वो सब हम बनाते हैं, उसको बोलते हैं सॉटिंग या पैन फ्राइंग. बेकिंग तो दोस्तों आपको मालूम है कुकिंग मेथड डेट यूज़ अ प्रोलॉन्ग ड्राई हीट एंड ओवन में जो बनता है लंबे समय तक ओवन में पड़ा रहता है. बट ऑल्सो इन हॉट एसिस. और हम एसिस मतलब ये जो क्या बोलते हैं उसको, एसिस जो चूल्हा होता है, चूल्हे में जो हम सेकते हैं कुकिंग करते हैं वो भी हॉट स्टोन पे. द मोस्ट कॉमन बेक आइटम इज ब्रेड एंड केक बनती है, उसको बोलते हैं हम बेकिंग. अभी इसके नीचे आंसर दिए है वो आपको इसके रिलेटेड है वो लिखना है. मेथड ऑफ कुकिंग जो आपकी मदर यूज़ करती है वो. विच मेथड शुड सी यूज़ मोर एंड वाई. वो सबसे ज़्यादा कौन सी आपकी मदर ज़्यादा यूज़ करते हैं और क्यों. कैन यू सजेस्ट हर मदर मेथड ऑफ कुकिंग. कैन यू सजेस्ट हर मदर मेथड कुकिंग. Cutlets without deep frying so that the cutlets can be more balanced. What food items can your mother substitute for puris and parathas to make your meals more balanced? Why? Okay friends, so here I have completed activity 8 also. Okay, Jai Swaminarayan to all of you.